एक छोटे से एयरपोर्ट पर ऐसा विमान हादसा जिसने कई लोगों की जान ले ली। ये कहानी है दो विमानों की जिनकी टक्कर किसी टेक्निकल फेलियर से नहीं बल्कि इंसानी गलतियों से हुई। आज हम बात करेंगे टेनेरिफ एयरपोर्ट डिज़ास्टर की, उस दुर्घटना की जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। 27 मार्च 1977 को एक आम दिन की तरह केएलएम की फ़्लाइट एम्स्टर्डम से उड़ान भरकर कैनरी एयरपोर्ट जा रही थी। कैनरी एयरपोर्ट, जो कि एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है जहां सैकड़ों की तादाद में लोग घूमने आते हैं। केएलएम की फ़्लाइट में 234 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। उसी के साथ केएलएम की फ़्लाइट से कुछ ही दूर पर पैन एम की फ़्लाइट भी लॉस एंजल्स से उड़ान भरकर कैनरी आइलैंड ही जा रही थी। इस फ़्लाइट में 380 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। यह दोनों भी विमान बोइंग 747 सीरीज़ के ही थे। पैन एम के विमान को क्लिपर विक्टर के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों भी विमान कैनरी आइलैंड की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी कैनरी एयरपोर्ट पर एक बम धमाका होता है जिससे कि पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। एयरपोर्ट के वर्कर्स इसे संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक चेतावनी आती है कि एयरपोर्ट पर कहीं बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। इसीलिए पैसेंजर्स की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए एयरपोर्ट को तुरंत बंद कर दिया गया और कैनेरिया एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ़्लाइट्स को डाइवर्ट कर लॉस रोडियोस एयरपोर्ट भेज दिया गया। ये दोनों भी विमान लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट, जो कि एक छोटा सा क्षेत्रीय एयरपोर्ट था, इसी वजह से फ़्लाइट्स को टैक्सीवे पर ही पार्क कर दिया गया और उस वक्त एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया हुआ था जिससे कि विजिबिलिटी लगभग ख़त्म ही हो गई थी। टैक्सीवे पर इंतज़ार करते करते केएलएम के कैप्टन ने एयरपोर्ट की सर्विस टीम से पूछा कि प्लेन में बैठे बैठे पैसेंजर्स बोर हो रहे हैं, क्या वो एयरपोर्ट के अंदर आकर बैठ सकते हैं। कुछ देर बाद एयरपोर्ट सर्विस टीम ने केएलएम के पैसेंजर्स को लॉन्ज में आने की इजाज़त दे दी। पैन एम के कैप्टन ने भी अपने पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मांगी, लेकिन एयरपोर्ट छोटा होने की वजह से सर्विस टीम ने उन्हें मना कर दिया। जैसे ही ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट फिर से खुला, दोनों फ़्लाइट्स को वहां के लिए रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी गई। तभी केएलएम के कैप्टन ने यहीं फ्यूल भरवाने का सोचा और एयरपोर्ट स्टाफ को फ्यूल भरने का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही केएलएम फ़्लाइट फ्यूल भरवा कर तैयार हो गया था, कंट्रोल टावर ने उन्हें बैक ट्रैकिंग शुरू करने को कहा और पैन एम फ़्लाइट को भी केएलएम फ़्लाइट को फॉलो करने को कहा। एटीसी ने केएलएम से कहा कि आपको थर्ड एग्ज़िट में मुड़ना है, लेकिन यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट में कन्फ्यूजन हो रहा था। इसी कन्फ्यूजन को देखते हुए एटीसी ने केएलएम को सीधे जाकर यू टर्न लेने को कहा और पैन एम को साफ साफ शब्दों में थर्ड एग्ज़िट में मुड़ने को कहा। लेकिन कम विजिबिलिटी की वजह से
एग्ज़िट गेट और नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे थे और दूसरी तरफ केएलएम के पायलट ने टेक ऑफ शुरू कर दिया था बिना एटीसी के क्लियरेंस से और गलत भाषाई इस्तेमाल से। और वहाँ पर पैन एम का विमान अभी भी थर्ड एग्ज़िट ढूंढ रहा था। केएलएम का विमान तेज़ी से टेक ऑफ की दौड़ में था और सीधे जाकर पैन एम को ज़बरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कि कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया और आग लग गई। इस टक्कर में पैन एम में कुछ लोग बच पाए, लेकिन केएलएम के विमान में कोई भी नहीं बच पाया। कुल मिलाकर इस हादसे में 583 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गलत कम्युनिकेशन और पायलट की जल्दबाजी ने इस हादसे को अंजाम दिया। ऐसे हादसों को रोकने के लिए एविएशन इंडस्ट्री में कई बदलाव लाए गए, जैसे क्लियरेंस फॉर टेक ऑफ शब्दों का सही प्रयोग, कंफर्मेशन कॉलबैक, ग्राउंड रडार और 24/7 ग्राउंड वर्कर्स का होना। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।